मुजफ्फरपुर के औराई थाना क्षेत्र से सामने आया एक विवाह प्रकरण इन दिनों सामाजिक और कानूनी बहस का केंद्र बना हुआ है। एक निजी स्कूल के 60 वर्षीय संचालक प्रिंसिपल राकेश शाह ने अपने ही विद्यालय की 28 वर्षीय शिक्षिका साइस्ता प्रवीण से नेपाल के जनकपुर धाम में विवाह कर लिया। विवाह के बाद दोनों ने तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा कर अपने संबंध को सार्वजनिक किया। इसके बाद गांव में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई और पुलिस गश्त बढ़ानी पड़ी। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों एक ही विद्यालय में कार्यरत थे और इसी दौरान उनके बीच निकटता बढ़ी। 18 फरवरी के दोनों के नेपाल जाने और वहां विवाह करने के बाद सामने आई है। विवाह के सार्वजनिक होने के बाद मामला केवल निजी संबंध का नहीं रहा, बल्कि सामाजिक और सामुदायिक विमर्श का विषय बन गया। विवाद तब गहरा गया जब शिक्षिका के भाई ने औराई थाने में अपहरण की शिकायत दर्ज कराई। आरोप लगाया गया कि राकेश शाह ने उनकी बहन को जबरन ले जाकर धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किया। दूसरी ओर शिक्षिका ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि वो विवाह अपनी ही इच्छा से कर रही है और उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला गया। हम कहीं भी हैं तो सुरक्षित हैं, इसीलिए उनके घर वाले को परेशान न करे कोई भी आदमी, उन पर जबरदस्ती कोई क्लेम न लगाए। हम अपनी मर्जी से जो भी किए सब अपनी मर्जी से किए, उन पर कोई दबाव न डाले। ये परस्पर विरोध दावे जांच एजेंसियों के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति उत्पन्न करते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में 3 महत्वपूर्ण आयाम उभरते हैं। पहला, 2 वयस्क व्यक्तियों के विवाह का व्यक्तिगत अधिकार। दूसरा, कथित अपहरण और दबाव के आरोपों की कानूनी जांच। और तीसरा, सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की प्रशासनिक जिम्मेदारी। भारतीय कानून के तहत यदि दोनों पक्ष बालिग है और विवाह सहमति से हुआ है तो ये उनका संवैधानिक अधिकार है। किंतु यदि किसी प्रकार का दबाव, धोखाधड़ी या अवैध गतिविधि सिद्ध होती है तो कानून अपना कार्य करेगा। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रिंसिपल पहले से 4 बच्चे का पिता बताए जाते हैं। ऐसे मामले में नैतिक और सामाजिक प्रश्न भी उठते हैं, परंतु न्याय का आधार केवल कानून और प्रमाण होने चाहिए, न कि भावनात्मक या सामुदायिक दबाव। प्रशासन के लिए आवश्यक है कि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करे, दोनों पक्षों की सुरक्षा की गारंटी दे और अफवाहों पर अंकुश लगाए। सोशल मीडिया पर प्रसारित सूचनाओं की सत्य की पुष्टि किए बिना प्रतिक्रिया देना स्थिति को और जटिल बना सकता है। अंततः ये मामला केवल एक विवाह विवाद नहीं, बल्कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पारिवारिक असहमति और सामाजिक संवेदनशीलता के संतुलन की परीक्षा है। कानून, तथ्यों और शांति, इन्हीं तीनों स्तंभों पर इस विवाद का समाधान टिका होना चाहिए। हालांकि आपकी इस पे क्या राय होगी, कमेंट जरूर करिएगा।